जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वंश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या नंबर 50 को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 11वां अध्याय, विराट रूप। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखला दिया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। भगवान जी अर्जुन को धीरज देते हुए कहते हैं कि तू डर मत, तू व्याकुल ना हो। ये सब केवल अर्जुन को ज्ञान देने की वजह से किया जा रहा है। जो कुछ भी भगवान जी ने अपना विश्व रूप दिखाया है, भक्तों को तो भगवान जी का विश्व रूप देखने की इतनी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि उनका जो दिल है उसकी तृप्ति चतुर्भुज रूप और दो भुजधारी भगवान जी से ही हो जाती है। इसलिए विश्व रूप उन्होंने केवल अर्जुन को ज्ञान देने की वजह से किया था, उसको ये बताने की वजह से किया था कि जिसको वो बहुत आइडलाइज कर रहा है, भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को, जिसको वो एकदम अनबीटेबल मानता है, सोचता है कि इनको कभी कोई हरा नहीं सकता, जो वो सोच रहा है कि ये कभी गलती नहीं कर सकते, ये केवल भगवान जी विश्व रूप ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि जो उन्होंने जघन्य कार्य किया है उसके लिए तो इनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। अगर तुम युद्ध में इनको नहीं मारोगे तो मैं तो पहले से ही इनको मार चुका हूं। इसीलिए भगवान जी के दांतों के भीतर वो इन सबको चूर्ण होते हुए देखते हैं। और अर्जुन को ये विश्व रूप केवल उसकी, क्या कहते हैं, जैसे कई बार हमको किसी को बहुत मोह और आसक्ति में जो फंसा होता है और वो किसी एक बंदे के बारे में बार बार बोल रहा होता है, तो हम उसको जोर से एक चांटा मारते हैं, है ना, कि होश में आओ जल्दी से। ये विश्व रूप दिखलाना भगवान जी अर्जुन को होश में ला रहे हैं, कि उसके ज्ञान चक्षु खोलने की ये तरीका है। अपनी एक एक विभूति, अपनी एक एक पावर और ग्रेटनेस को तो वो अर्जुन को ज्ञानता से परे हटाने के लिए पहले ही बता चुके हैं। उसके मन में जितने भी भ्रम, संशय, मोह, आसक्ति जिसकी परतें पड़ी हुई थी, उसकी आत्मा जिस चीजों से ढकी हुई थी, उनको दूर करना बहुत आवश्यक था। वरना अर्जुन की जर्नी परमात्मा श्री कृष्ण की तरफ नहीं हो सकती, वरना अर्जुन की आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप उसको दिखलाया, ताकि वो अपनी आत्मा के समक्ष परमात्मा को देख सके, ताकि वो अपनी आत्मा के समक्ष परमात्मा के साथ रूबरू हो सके और भगवान के इस रूप को भी पहचान सके। श्लोक संख्या नंबर 51। भगवान जी के विकराल रूप को देखकर अर्जुन भयभीत और सहमा हुआ था। उसकी स्थिति कंट्रोल में ही नहीं आ रही, परंतु अब विश्व रूप देखने के बाद अब धीरे धीरे सारा कुछ उसके कंट्रोल में आ गया। अब वो संभलना शुरू हो गया। वो श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों को देखता है, श्री कृष्ण को अलग अलग नजर से देखता है।
समझ गया है कि ये जो मेरे परम प्रिय सखा हैं वो तो परमात्मा श्री कृष्ण है, वही तो हैं जिन्होंने सृष्टि रची है। अब वो श्री कृष्ण के मुंह से निकले हुए वाक्य उसको धीरज पहुंचा रहे हैं। अर्जुन धीरज की स्थिति में धीरे धीरे जा रहा है और अपने आप को सौम्य और कंट्रोल्ड महसूस करने लगता है। और भगवान जी अर्जुन से यहाँ पर उसकी सौम्य स्थिति को इनकरेज करने के लिए कहते हैं। अर्जुन बोलता है भगवान जी से, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर गया। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा था कि जब भयभीत अर्जुन था उसने भगवान जी से रिक्वेस्ट की थी कि भगवान जी आप अपना चतुर्भुज रूप मुझे दिखाओ। वो भगवान जी से सखा रूप में दो भुजधारी तो देख ही चुका था। अब वो भगवान जी को कह रहा है कि आप ये जो आपका भयंकर विकराल रूप है भगवान जी इसको गायब कर दो और मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ। और भगवान जी क्या कर रहे हैं, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त होने के बाद अर्जुन की उसको बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको अपना असली रूप दिखाता हूँ। मेरा चतुर्भुज रूप है जो बैकुंठ लोक में निवास करता है, मेरा दो भुजधारी रूप है जो मैं वहां पर रखता हूँ। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उनके अनादि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर। अब वो बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा जागृत हो रही है और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, मैं स्थिर चित्त हूं। अब मेरा चित्त मचल नहीं रहा, अब मैं उत्तेजित मन नहीं है। यहाँ पर प्रयुक्त मानुष्य रूपम शब्द इस बात की सूचना देता है कि भगवान जी जो हैं वो मूलतः एक्चुअली दो भुजाओं वाले। जो लोग श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं उनका यहाँ पर भगवान जी के दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बतलाया। वो कभी भगवान जी को इस स्वरूप में नहीं दे सकते। यदि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव होता। तो भगवान जी तो दिव्य है ही, इस बात की तो कोई शक ही नहीं। जो ये नहीं मानता उसको भगवान जी चेष्टा भी नहीं करते दिखाने के लिए, वो कहते कोई ना, अपने आप विद टाइम ये सीख जाएगा। भगवान जी श्री कृष्ण सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित करते हैं। तो फिर वो किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं, लोग कैसे उनको सामान्य मान सकते हैं। शुद्ध भक्त जो होता है वो कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली बातों से विचलित नहीं होता। वो भगवान जी की वास्तविकता से एकदम अवगत है, उसको पता है भगवान जी हैं क्या। अर्जुन का चित्त अब शांत हो रहा है, उसकी स्थिति अब सामान्य हो रही है। वो आनंद और शांति का एहसास कर, वो महसूस कर रहा है भगवान जी के उस क्या कहते हैं पॉजिटिव शील्ड को। उत्तेजना उसकी जा चुकी है, भय उसका खत्म हो गया। उसकी आंखों के सामने तो एक ऐसी छवि है जो विकराल से चतुर्भुज बन गई, आत्मा परमात्मा को पहचान गई। और अर्जुन के लिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं एक अचीवमेंट जिसको कहते हैं। भगवान जी का जो मनुष्य रूप था वह बहुत ही मधुर, सुंदर और शांत तथा पिछले श्लोक में भगवान जी के जो सौम्य वपु हो जाने की बात कही गई थी वह भी मानुष रूप को लक्ष्य करके ही कही गई थी। जब वो कह रहे हैं कि आप अपने सौम्य रूप को धारण कर लीजिए भगवान जी, मैं तो भयभीत हो उठाऊं, आपके इस रूप को देखकर आप शांत हो जाइए। भगवान जी के विराट रूप को देखकर अर्जुन के मन में तो भय, व्यथा, मोह, बहुत से विकार उत्पन्न हो गए थे। सबका अभाव इस जगह पर इस श्लोक के अंदर दिखाया गया। इसका मतलब ये है कि आपके श्याम सुंदर मधुर मानुष रूप को देखकर अब मेरा मन स्थिर चित हो गया। अर्थात मेरा जो मोह है, मेरा जो भ्रम है, मेरा जो भय है वो सब दूर हो गया। मैं आपकी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ परमात्मा। अर्थात भय और व्याकुलता जो भी अनेक प्रकार से मेरे मन ग्रसित था, मेरी इंद्रियां अफेक्टेड थी, मेरे शरीर में उत्पन्न हो रहे थे, उन सब के दूर हो जाने के लिए अब मैं स्वस्थ हो, मैं मेंटली स्वस्थ हो जाऊं। अर्जुन यहाँ पर अपनी मेंटल स्थिति के बारे में बात। श्लोक संख्या नंबर 52। एक सेकंड होल्ड करना, हमने 50 से शुरू किया था ना। श्लोक संख्या नंबर 50। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है हे अर्जुन, ये सुदृश्य है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं।
देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहे। श्री भगवान यहाँ अर्जुन से क्या कह रहे हैं? तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो अर्जुन, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। आप देखो, जब भी भगवान जी अवतार धारण करते हैं वहां देवता फूल बरसाने आ जाते हैं। जब भी भगवान जी कोई ऐसा कार्य करते हैं फिर देवता वहां पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़कर स्तुति करने लग जाते हैं। इसका मतलब उनके लिए भी भगवान जी का ये वाला रूप देखना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखलाना बंद कर दिया और उसके बारे में अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ करने पर भी ये विश्व रूप को देख पाना असंभव बात। सुदु दर्शनम शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है इस बात के लिए कि श्री कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन और दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना ये दर्शन करना संभव है ही नहीं। फिर भी विश्व रूप से आगे भगवान जी का द्विभुज रूप है, द्विभुज रूप है राम राम जी, जिसे ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी आराम से नहीं देख पाते। उनके लिए भी ये कठिन कार्य है, वह उसके दर्शन करना चाहते हैं। परंतु जब भगवान जी अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता श्री कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आ गए थे। उन्होंने उत्तम स्तुतियां की थी भगवान जी की। उस समय हालांकि भगवान जी दिखाई नहीं दिए थे, वह उनके दर्शन की प्रतीक्षा पहले से ही कर रहे थे, उनकी स्तुतियां करते जा रहे थे, वेद मंत्र बोलते जा रहे थे। मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवान जी को सामान्य जन समझते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, मतलब उनको ऑर्डिनरी समझते हैं। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार। श्री कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी हर समय करना चाहते। श्री कृष्ण या अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम बहुत खास हो, क्योंकि जो रूप तुमने देखा उसके दर्शन तो बहुत दुर्लभ है और किसी एक आधे बिरले को वो दर्शन मिलते। देवता ऋषिगण भी इस रूप की आकांक्षा में रहते हैं। जो देवता नहीं देख सकते वो अर्जुन उनको दिखा रहे। छवि देवताओं ने प्राप्त नहीं की, अर्जुन को प्राप्त हुई। अर्जुन के मन में शंका हुआ, उसने शस्त्र त्याग दिए, परंतु श्री कृष्ण ने उसे फिर से एक मौका दिया और अर्जुन ने उस मौके को अंगीकार किया। इसका मतलब मौके पर छक्का किसने मारा? अर्जुन ने। भगवान जी ये मौका सबको देते हैं, पर हम वो छक्का मारने से चूक कर। अर्जुन ने उस मौके को अंगीकार किया। वो ज्ञान लेने के लिए आतुर था और भगवान जी ने उसकी ज्ञान की लालसा को पहचाना। अगर हमारे जीवन में भी कभी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमें क्रॉस रोड्स पे हम फंसे हों, बड़ी मुश्किल विपदा में हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमात्मा की तरफ सरेंडर करना चाहिए। अर्जुन मर जाने के बाद परमात्मा हमको अंगीकार कर ले। भगवान जी ने अपने चतुर्भुज दिव्य रूप के दर्शन की दुर्बलता और महत्ता यहाँ पर दिखलाई है। विश्व रूप के पश्चात दिखलाए जाने वाले चतुर्भुज रूप का संकेत यहाँ किया गया है। इसका अभिप्राय यहाँ पर यह है कि मेरे जिस चतुर्भुज और माया से भरे हुए दिव्य गुणों से युक्त नित्य रूप को तुमने देखा है अर्जुन, उस रूप के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। इसके दर्शन केवल वो कर सकता है जो मेरा अनन्य भक्त और जिस पर मेरी कृपा का पूर्ण प्रकाश। मेरी कृपा के बगैर चाहे अनन्य भक्त हो वो भी मुझे नहीं देख सकता, परंतु अनन्य भक्त मुझे जान से भी प्यारे हैं भगवान जी कहते हैं, तो उनको तो ये मौका मैं दूंगा ही दूंगा। भगवान जी ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महत्ता यहाँ पर अर्जुन के सामने व्यक्त की। देवता लोग भी सदा इसको देखने की इच्छा रखते हैं भगवान जी कहते हैं, किंतु वो सब भी नहीं देख पाते, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है? भगवान जी बोल। श्लोक संख्या नंबर 50। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से देखा जा सकता। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है उस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से देखा जा सकता। अब यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को क्या बोल रहे?
तुमने अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप के दर्शन किए हैं, उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। कह रहे कोई भी साधन कर लो, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो तुम्हारे को ये रूप के दर्शन कभी नहीं हो सकते। अब श्री कृष्ण पहले अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में आए थे, ठीक है। फिर उनको देवकी और जो भगवान वसुदेव जी थे, उन्होंने प्रार्थना करी कि ऐसे तो कंस आपको झटपट पहचान लेगा भगवान जी, आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने द्विभुज, दो भुजों वाले रूप में आ। फिर उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण कर लिया। जो लोग नास्तिक हैं, भक्तिहीन विहीन हैं, उनके लिए ये रहस्य समझ पाना कठिन है, वो श्री कृष्ण को समझ ही नहीं पाते। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या सिर्फ शिक्षा या ये जो शास्त्र हैं उसकी योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वो भी श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उनकी ज्ञान की उसके अंदर डूबते नहीं है, ऊपर ऊपर से करते हैं। ना ही वो लोग श्री कृष्ण को समझ सकते हैं जो पूजा वगैरह करने के लिए मंदिर जाते हैं, वो भले ही वहां जाते रहे, वो श्री कृष्ण के असली रूप को समझ ही नहीं सकते। इसका मतलब भगवान जी यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं, कितने भी नियम आदि कर लो, जब तक हृदय में एक वो क्या कहते हैं चोट नहीं पहुंचती, तब तक मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। तुम जो मर्जी पुण्य एकत्रित कर लो, जितना मर्जी पाठ पूजा कर लो, नाम जप कर लो, जो मर्जी कर लो, मैं तुमको तभी दिखाई दूंगा जब मेरा मन करेगा तुम्हें खुद को दिखाने का। तुम्हारे अंतर तक जब तक बात नहीं जाए। हमने नोट किया होगा, जब हम बहुत ज्यादा नियम से बंध जाते हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों को फॉलो करने लग जाता है, तो हमारा हृदय हार्ड हो जाता है, सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है हमारे हृदय की। भगवान जी कह रहे हैं कि मुझे वो निर्मलता और वो सच्चाई चाहिए। वो निर्मलता और सच्चाई उनको कहाँ प्राप्त हुई? अर्जुन के हृदय। इसीलिए अर्जुन को उन्होंने दर्शन दिया। केवल भक्ति मार्ग से इसको समझा जा सकता है, जैसे श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में भी इसके बारे में बात करते। ना वेद से, ना तप से, ना दान से श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो सकते हैं। ये तो भगवान जी खुद कह रहे हैं। फिर अर्जुन को क्यों हुए? ऐसा कैसा कोई था जो उनको उनके अद्वितीय रूप में देख सकता था? देवता भी तो इस रूप से वंचित रखे गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को केवल सरलता भाती, वो ढोंगी, पाखंडी, अहंकार से परे हैं। और ऐसे जब भी वो इसके कांटेक्ट में आते हैं, उस भक्त या इंसान से भी वो दूर रहते हैं। दिखावे के सख्त खिलाफ, मन की सच्चाई, अनन्य श्रद्धा, दिल में निर्मलता, दूसरों की तरफ जेन्युइन फीलिंग, ये सब जब होता है तब भगवान जी अपने रूप के दर्शन करते हैं। नहीं तो नहीं। जो कुछ भी तुम यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, सब मेरे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम सब कर्मों से तो मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त हो जाओ। ये भगवान जी पहले भी बोल चुके हैं। मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा यज्ञ दान तप रूप की क्रियाएं फल की इच्छा छोड़कर अगर की जाती हैं, तो वो बोल रहे हैं कि तुम मेरी प्राप्ति अवश्य कर सकते हो, पर अगर फल की इच्छा छोड़कर की जाए। भगवान जी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद के अध्ययन से नहीं हो सकते, ना तप दान और ज्ञान से हो सकते, ना यज्ञ से हो सकते हैं। कर्मों को भगवान जी को अर्पण करना अनन्य भक्ति का एक अंग है। भगवान जी कह रहे हैं अपने कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान जी कहते हैं, मेरे लिए सारे कर्म कर, जो भी कार्य करे उसको मेरे लिए प्रयोग कर। अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे स्वरूप को देखना, जानना और प्राप्त करना संभव है। इस बात से हमें ये समझना चाहिए कि निष्काम भाव से भगवतार्थ और भगवत अर्पण बुद्धि से हमको यज्ञ दान और तप करनी चाहिए। कोई भी कर्म परमात्मा की प्राप्ति में तभी हेतु है अगर वो भक्ति के अंग से अंगीकार, सकाम भाव से किए जाने पर नहीं। यज्ञ आदि क्रियाएं भगवान जी का दर्शन कराने में संभव में समर्थ है ही नहीं, उनमें वो करा ही नहीं सकती। भगवान जी के दर्शन केवल प्रेम पूर्वक उनकी शरण में गिरकर निष्काम भाव से कर्म करने पर भगवत कृपा से होते। इसीलिए तुम्हारे अतिरिक्त कोई किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता।
और इसके देखने के लिए भगवान जी आगे जाकर और भी उपाय बताएंगे, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को मेरा नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन या कमियां हैं, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण। विज्ञ जन मुझे ना समझकर क्षमा करिएगा। इसमें जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसे आप स्वीकार करें। यदि किसी को इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल होती है तो कृपया क्षमा करें। जय जय श्री हित हरिवन, श्री हित हरिवन, श्री हित। राम राम जी सबको, जय जय राम।